नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आर एस जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। नीति शास्त्र की हमारी इस कक्षा में आज हम बात करेंगे 20वें प्रश्न पर और चर्चा करेंगे शुभ और अशुभ पर। दोस्तों, ये टॉपिक थोड़ा सा छूट गया था तो इसको भी मैंने सोचा कवर कर लेते हैं। इससे पहले मैंने आपको उचित और अनुचित पर बात की थी, ठीक है। राइट और रॉन्ग क्या होता है, और मैंने आपको बताया भी था कि कर्मों के आधार पर अगर आप नियम के अनुसार कर्म करते हैं तो वो उचित होते हैं, और आप अगर नियमों के विरुद्ध कोई कर्म करते हैं तो वो अनुचित होते हैं। आज हम गुड एंड इविल अर्थात शुभ या अशुभ के बारे में बात करने वाले हैं कि ये शुभ और अशुभ क्या होता है। ये शुभ और अशुभ दरअसल अच्छे और बुरे का ही परिचायक है। तो अच्छा और बुरा जो शब्द का हम प्रयोग करते हैं वही दरअसल शुभ और अशुभ के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, शब्द पर बात करने से पहले मैं हमेशा आपको कहता हूं कि शब्द के रूप को अगर आप देख लें कैसे ये बना है तो आपको पता चल जाएगा कि दरअसल इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। सबसे पहले गुड शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है देख लेते हैं। गुड शब्द बना है आपके गुट से, गुट से बना है, और गुट है एक जर्मन वर्ड। गुट जो है जर्मन वर्ड है, और जर्मन शब्द से इस गुड शब्द की उत्पत्ति होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड। अगर आप ये गुड आपने याद कर लिया ना तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे कि गुड का मतलब क्या होता है, शुभ क्या है। तो गुड का मतलब होता है किसी लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक। आपका जो कंफ्यूजन रहता होगा हमेशा कि सर ये उचित शुभ अशुभ इनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अब नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि गुड शब्द का मतलब है किसी लक्ष्य की प्राप्ति में जो सहायक है वही गुड है। मतलब जिस चीज से आपकी किसी लक्ष्य की पूर्ति होती है, आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं या वो आपकी सहायता वहां पर करता है, वही चीज दरअसल आपको गुड के रूप में होती है, ठीक है। तो जो चीज किसी लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक है वही गुड है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में याद रखिए। तो गुड शब्द जर्मन शब्द गुड से बना है, और जिसका मतलब है किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक। इसके विपरीत अगर हम बात करें तो वो शब्द होता है बैड या इविल। तो इसका मतलब है किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक होना, अर्थात जो चीज किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा बने वो आपकी बैड हो जाती है या वो आपका इविल हो जाता है। अब इनका व्यापक अर्थ होता है दोस्तों, किसी एक क्षेत्र में नहीं लेते, ठीक है। अलग अलग चीजों में हो सकता है। मान लो कोई चीज आपकी शरीर की आवश्यकताएं आपकी होती है जिनकी प्राप्ति में सहायक होती है, ठीक है। जैसे शरीर की आपकी आवश्यकता है भूख, ठीक है। और कोई काम आप ऐसा कर रहे हो जिससे आपकी भूख मिट जाए, ठीक है, या आपको भोजन मिल जाए। भोजन प्राप्ति में जो चीज सहायक हुआ वो शुभ हो गया, ठीक है। और जो उसमें बाधक बने वो अशुभ हो गया। इसी तरह से जो चीज आपकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जैसे कि जो धन प्राप्ति में आपकी मदद करें, उसको हम आर्थिक शुभ कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई चीज आपकी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, समाज में आपको उच्च पद या स्थान दिलाती है, तो वो सामाजिक शुभ हो गया। और अंत में आता है आपका नैतिक शुभ। और नैतिक शुभ जो है वो नैतिक दृष्टि से अगर कोई चीज आपके उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होती है, या आपके नैतिक उद्देश्य को, जैसे कि आप मन में असीम शांति चाहते हैं, नैतिक रूप से आप किसी का भला करना चाहते हैं, भला करने में जो चीज सहायक हो रही है वो नैतिक शुभ हो गया, और जो बाधक होती है वो नैतिक अशुभ हो गया, ठीक है। तो ये होता है गुड और इविल। अब देखो, गुड और इविल के साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो है कि इनका प्रयोग। आप जो है ना गुड और इविल का दो तरीके से प्रयोग कर सकते हो। तो मैंने आपको पहले तो क्या क्या बता दिए, गुड और इविल में अलग अलग तरीके से होता है। आर्थिक रूप से आपके लिए अलग गुड और बैड हो सकता है, तो आर्थिक शुभ आप कह सकते हैं। सामाजिक शुभ एक अलग होता है, ठीक है। आपका एक नैतिक शुभ होता है, और एक आपका शारीरिक शुभ हो सकता है। तो अलग अलग आपके जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति में जो सहायता करता है उसको उसी कैटेगरी का शुभ माना जाता है, ठीक है। और उसका विपरीत जो होता है, बाधक होता है, वो अशुभ होता है। अब जैसा कि मैं कह रहा था कि आप जो है इस शब्द शुभ शब्द का प्रयोग दो तरह से करते हो। एक शुभ शब्द आप उपयोग करते हो संज्ञा के रूप में, ठीक है। और वहीं कहीं पर आप शुभ को प्रयोग करते हो विशेषण के रूप में। किसके रूप में? विशेषण के रूप में। संज्ञा, नाउन, विशेषण, एडजेक्टिव, ठीक है। तो एक जगह जहां आप इसको संज्ञा के रूप में प्रयोग कर रहे हो, दूसरी जगह इसे आप एक विशेषण के रूप में प्रयोग कर रहे हो। अब ये क्या है, इस चीज को आप समझना। अगर आप बात करते हो संज्ञा के रूप में, ठीक है, तो भौतिक या आध्यात्मिक गुण जो होते हैं, ठीक है,
या फिर सापेक्ष या निरपेक्ष जो गुण होता है उसका प्रयोग संज्ञा के रूप में होता है। जैसे मान लो आप किसी पदार्थ की ही इच्छा करते हो, ठीक है, आपके मन में कभी इच्छा हो जाती है कि आपको अच्छा स्वास्थ्य मिले, आप कहते हो कि मुझे बहुत सारी संपत्ति मिले, ठीक है, तो वो हो जाता है संज्ञा के रूप में। संज्ञा के रूप में आप जब किसी साधन के रूप में प्रयोग कर रहे हो, ठीक है, जब शुभ स्वयं साधन हो, संज्ञा कब कहेंगे, जब शुभ स्वयं साधन हो, शुभ एक साधन के रूप में हो, ठीक है, तब संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हुए आप इसे गुड कहते हैं। जैसे कि आप स्वास्थ्य की मांग कर रहे हो, जिस पदार्थ को पाने की इच्छा आप कर रहे हो वही आपका शुभ हो जाता है, ठीक है। स्वयं नहीं, मैंने गलत बोल दिया। एक्चुअल में जब आप उस संबंधित शुभ को ही लक्ष्य बना देते हो तब आप जो है इसका प्रयोग करते हो। जैसे कि स्वास्थ्य, जब आप स्वास्थ्य पाने की इच्छा करते हो, आप संपत्ति पाने की इच्छा कर रहे हो, तो वो लक्ष्य हो गया ना आपका, ठीक है। तो जब आप किसी चीज को प्राप्ति की इच्छा कर रहे हो, जिस चीज की इच्छा की गई है, जिस पदार्थ की इच्छा की गई है, वही पदार्थ क्या हो जाता है, शुभ हो जाता है, ठीक है। लेकिन विशेषण के रूप में जब हम बात करते हैं तो वो साधन के रूप में होती है। अर्थात जब आपके किसी लक्ष्य को पाने में, किसी उद्देश्य को पाने में कोई साधन काम कर रहा है, ठीक है, विशेषण के रूप में, तो वो साधन जो है वो शुभ हो जाता है। जैसे कि आप किसी का भला करना चाहते हो और भले के लिए आपने किसी रास्ते का, किसी मार्ग का प्रयोग किया, तो वो आपका विशेषण रूप में शुभ हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि शुभ का एक तो लक्ष्य रूप होता है, ठीक है, और एक शुभ का साधन रूप होता है, ठीक है। जब मनुष्य शुभ चाहता है, हर बार हर कोई मनुष्य चाहता है कि शुभ हो, तो सुख आप शुभ कर दोगे, ठीक है, और सुख प्राप्त करने में धन एक साधन होता है, तो धन भी शुभ होता है। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। ये स्वयं साधन हो गया और ये साधन के रूप में, इसको स्वयं साधन या स्वयं साध्य कह सकते हैं भाई। ये तो लक्ष्य हो गया खुद ही। जैसे कि आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हो, ठीक है, आप संपत्ति चाहते हो कि बहुत सी संपत्ति आपको मिले, तो ये स्वास्थ्य और संपत्ति ये तो क्या हो गए, आपके संज्ञा रूप में शुभ हो गए। मतलब जब आप किसी चीज की प्राप्ति करना चाहते हो और उसी को आप शुभ मानते हो तो वो संज्ञा रूप में शुभ हो गया। और दूसरा शुभ जो है वो साधन रूप में होता है। अर्थात जैसे मान लो कि आप सुख को शुभ मानते हो कि सुख मिले, ठीक है, आप क्या बोलते हो कि मुझे सुख मिले, तो सुख तो एक साध्य के रूप में हो गया कि आप सुख की प्राप्ति करना चाहते हो। लेकिन जब आप इसको प्राप्त करने के लिए धन का प्रयोग करते हो, ठीक है, कि मुझे सुख चाहिए तो उसके लिए मैं धन से सुख मुझे मिलेगा, तो धन का प्रयोग आप एक साधन के रूप में कर रहे हो ना, कि धन के माध्यम से आप सुख प्राप्ति चाह रहे हो। तो यहां पर देखो, ये धन, कभी तो ये धन आज आपके एक शुभ के रूप में हुआ विशेषण में, और कभी यही धन जो है ना, अगर आप इसी को लक्ष्य बना दो और इसी को शुभ मानने लग जाओ तो ये संज्ञा रूप में हो जाएगा। वहां पर ये स्वतः साध्य हो जाएगा, स्वयं ही साध्य हो जाएगा। तो शुभ को आप लक्ष्य रूप में भी ले सकते हो और शुभ को आप साधन रूप में भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये दो वर्गीकरण हो गए कि मनुष्य सुख चाहता है, सुख को शुभ मानता है, लक्ष्य रूप में सुख उसके लिए शुभ हो गया। ऐसी परिस्थिति में जब आप धन का प्रयोग करते हो सुख की प्राप्ति के लिए तो धन साधन रूप में हो गया। लेकिन अगर आप सीधा धन को ही शुभ मानने लग जाओ तो धन आपका क्या हो जाएगा, एक साध्य के रूप में हो जाएगा। इसको समझना, कई बार कुछ चीजें साधन के रूप में रहेंगी, कुछ चीजें साध्य के रूप में। साध्य का मतलब जिसको आप प्राप्त करना चाहते हो और साधन का मतलब जिसके माध्यम से आप प्राप्त करना चाहते हो, ठीक है। तो जो आपका जो शुभ है ना, या जो गुड है या अच्छा है, ये चीज विशेषण के रूप में भी हो सकती है और संज्ञा के रूप में भी हो सकती है। दोनों रूपों में हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसी के आधार पर हम कह सकते हैं सापेक्ष और निरपेक्ष शुभ, ठीक है। इसी के आधार पर हम क्या कहते हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष शुभ इसको कहते हैं। जैसे कि देखो, अगर आप संज्ञा रूप में बात कर रहे हो तो आप बात कर रहे हो निरपेक्ष शुभ की। ये निरपेक्ष शुभ है, क्यों? क्योंकि आप इसमें डायरेक्टली आपका लक्ष्य यही है, तो किसी के सापेक्ष नहीं है ये। तो जब आप किसी लक्ष्य को ही शुभ मान लेते हो तो वो निरपेक्ष शुभ होता है। जैसे कि स्वास्थ्य, संपत्ति, धन भी निरपेक्ष शुभ हो सकता है। लेकिन जब आप इस शुभ का प्रयोग किसी लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक के रूप में कर रहे हो, जैसे कि धन को आप अगर सुख की प्राप्ति में उपयोग कर रहे हो तो धन क्या हो जाएगा, ऐसी परिस्थिति में धन सापेक्ष शुभ हो जाएगा। ये सुख के सापेक्ष हो गया ना, तो यहां पर धन और सुख ये दोनों
एक साथ दो शुभ है, लेकिन धन आपका सापेक्ष शुभ है या धन विशेषण के रूप में है, और जो सुख है ये आपका निरपेक्ष शुभ है जो कि संज्ञा के रूप में है, जो आपका लक्ष्य है, लक्ष्य के रूप में आप इसको देख रहे हो। उदाहरण एक और मैं देता हूं, जैसे मान लो कि आपका एक लक्ष्य बना लिया आपने, आपके जीवन में आपने लक्ष्य बना लिया कि आप जो है अपने जीवन में प्रगति प्राप्त करना चाहते हो, सर्वोच्चता प्राप्त करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए आप परिश्रम करेंगे, बीए पास करेंगे, ठीक है, आप नौकरी लगेंगे। ये नौकरी लगना और ये सब क्या हो गए, ये सब आपके एक तरह से सापेक्ष शुभ हो गए, ठीक है, क्योंकि ये आपको किसी चीज को प्राप्त करने में मदद कर रहे हैं। इसीलिए हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज बदलती जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो एक और उदाहरण देता हूं इसी में, आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हो, नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हो, तो मेहनत तो आपका सापेक्ष शुभ हो गया और नौकरी आपका निरपेक्ष शुभ हो गया, क्योंकि नौकरी प्राप्त करना आपका लक्ष्य है, ठीक है। चलिए, तो इनको बोलते हैं हम सापेक्ष और निरपेक्ष शुभ। अब क्या होता है, इसमें भी कुछ शुभ होते हैं जिनको हम अंतिम शुभ कहते हैं। जैसे कि दोस्तों धन, संपत्ति, स्वास्थ्य, ये सभी चीजें अंत में जाकर के आपको आनंद देते हैं, ठीक है, या फिर सुख देते हैं। तो ये आनंद और सुख जो हो गया ना, इनको हम सर्वोच्च शुभ कहते हैं, अंतिम शुभ कहते हैं। सर्वोच्च शुभ मतलब जो अंत में आपको मिलेगा। आनंद या सुख जो है इनको सर्वोच्च शुभ माना जाता है, क्योंकि ये कभी भी सापेक्ष नहीं हो सकते। भाई सुख किसी चीज को प्राप्त करने में आपको मदद थोड़े करेगा, सुख तो खुद ही प्राप्त होता है हमको। अंत में कई लोग ज्यादातर जब सुखवाद तो यही कहता है कि व्यक्ति का जीवन ही सुख प्राप्ति के लिए, और बौद्धिकवाद में हम कहते हैं कि व्यक्ति का जीवन ही आनंद प्राप्ति के लिए। तो सुख और आनंद जैसी जो चीजें है ना, इनको हम अंतिम शुभ भी कहते हैं, क्योंकि ये अंत में हमें प्राप्त होते हैं, अंत में यही होते हैं। ये कभी किसी के लिए सापेक्ष रूप में साधन नहीं बन सकते। सुख या फिर आनंद कभी साधन बनेगा नहीं, बल्कि हम बाकी चीजों की मदद से इनको प्राप्त करते हैं, तो ये अंतिम शुभ भी कहलाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको शुभ और अशुभ समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। तो गुड को याद रखना, गुड का मतलब लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक जो भी चीजें हैं वो सब शुभ है, और कई बार वह लक्ष्य स्वयं ही शुभ बन जाता है, जिसको हम निरपेक्ष शुभ कहते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर हमारी कक्षा समाप्त होती है। प्री टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हो, शुरू हो चुकी है 12 अप्रैल से, 2 टेस्ट हो गए, धमाकेदार एंट्री हुई है बच्चों की, 100 से ज्यादा छात्र वहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप भी जुड़िए, तैयारी शुरू कीजिए। 1000 रुपए का कोर्स है, लेकिन इतना महंगा नहीं पड़ेगा आपको, बाकी से तुलना करोगे तो बहुत सस्ता है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।